अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सर। लास्ट लेक्चर में आपने कहाँ तक पढ़ा था? ये एनएफए विद नल स्ट्रिंग पढ़ लिया था? सर सॉरी मैंने लास्ट लेक्चर लिया नहीं था सर। यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना, एनएफए विद नल स्ट्रिंग। तो एनएफए के अंदर क्या था, हम लोगों ने एनएफए की डेफिनेशन अगर देखें प्रीवियस जो लेक्चर में हुआ था, एनएफए टीजी की तरह ही काम करती है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि एनएफए में सिंगल करेक्टर होता है, टीजी में सब स्ट्रिंग भी यूज होती है एज इनपुट स्ट्रिंग। इसके इसका जो एक और वर्जन था एन एफ ए विद लेमडा या नल स्ट्रिंग, उसको जो है वो डिनोट ऐसे करते हैं, एन एफ ए विद लेमडा। ठीक है। और इसकी जो डेफिनेशन है उसमें क्या चीज़ होती है, इनिशियल स्टेट होती है, सम फाइनल स्टेट, और सेट ऑफ इनपुट लेटर, और फाइनाइट सेट ऑफ ट्रांजिशन, जिसमें मोर देन वन ट्रांजिशन भी हो सकती है, मे नॉट बी एनी ट्रांजिशन भी हो सकती है, और एक ट्रांजिशन विद लेमडा भी हो सकती है। इसमें ये है, ये लेमडा है। अगर फ़र्ज़ किया खाली एक स्ट्रिंग बी है, क्या ये स्ट्रिंग जो इसमें सेट हो जाती है? बिल्कुल हो जाएगी। अब इनिशियल स्टेट पे आए, बी रीड करें, यहाँ पे आए, यहाँ पे कोई भी चीज़ रीड किए बगैर आप यहाँ पे आ जाएंगे और ये स्ट्रिंग जो है सेट हो जाएगी। ठीक है। इसी तरीके से अगर ये आपके पास है ए बी को चेक कर लें, तो यहाँ से आप ए लें, बी यहाँ से लेंगे और फिर सेट हो जाइए बी। तो यानी इस स्टेट पे आने का मतलब है आपकी मर्जी स्टेट पे आ जाए विद लैम्डा। ठीक है। अब यहाँ पे भी ये है, अब आपकी मर्जी ए रीड करके यहाँ से जाए, आपकी मर्जी लैम्डा रीड करके जाए, तो ये भी ए को भी एक्सेप्ट कर लेगी कि आपने यहाँ से लैम्डा रीड करके यहाँ पे आए और फिर ए रीड करके यहाँ पे आए। तो सिंगल ए भी एक्सेप्टेबल है, एंडिंग इन ए में सिंगल ए भी शामिल है। इसी तरीके से यहाँ पे देखें कि यहाँ पे इस फॉलोइंग एनएफए में कौन कौन सी चीज़ एक्सेप्ट हो रही है। यहाँ पे जो एक्सेप्टेंस के लिए जो चाहिए ना, कोई भी सक्सेसफुल आपको पाथ मिल जाए तो लैंग्वेज एक्सेप्ट हो जाएगी। कोई भी सक्सेसफुल पाथ मिल जाए तो लैंग्वेज एक्सेप्ट हो जाएगी। ये वाली ये एग्जांपल की थी क्यों भाई, आप लोगों ने ये एग्जांपल की थी एप्लीकेशन ऑफ एनएफए? एनीवन प्रीवियस क्लास में ये एग्जांपल की थी या नहीं? जी बोले। क्या कह रहे हैं? आपने पिछली क्लास ली थी? फिर आपने लेक्चर नहीं लिया तो फिर आप कैसे कर सकते हैं नहीं की? चलो ये वैसे मेरा ख्याल मैंने करवा दी थी आप लोगों को। तो यहाँ पे ये कर रहे थे हम लोग, तो इसको चेक करना कि इसमें क्या क्या चीज़ें एक्सेप्ट होती है। अगर आप यहाँ से इस पाथ से जाए तो आपका ए एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है। अगर आप यहाँ से इस पाथ पे आए तो ट्रिपल ए भी एक्सेप्ट हो सकता है, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ए ए और फिर ए का स्टार और ए। आप इधर से आए तो आप बी, यानी इस पाथ से आए तो डबल बी ए का स्टार भी हो सकता है, यानी यहाँ इन दोनों की जगह डबल बी आ जाएगा, ए स्टार ए। अगर इधर से आए तो डबल ए का स्टार। अगर आप यहाँ से बी ए करें तो खाली बी ए भी सेट हो सकता है, तो इसमें बी ए भी सेट हो सकता है। ठीक है। तो इट्स अप टू यू, इसमें बहुत सारी ऑप्शन बन सकती है। It is to be noted that every FA may be considered to be an NFA lambda as well, but the converse is not. और फिर इसी तरीके से NFA lambda में भी considered to be TG as well। अगर आप इनकी हायरार्की बनाए तो वो क्या होगी, सबसे पहले FA है, FA, FA के बाद NFA,
फिर NFA विद लैम्डा, NFA विद लैम्डा, लैम्डा को आप ऐसे करेंगे और फिर आपके पास आ जाएगी TG। तो every FA is NFA, every NFA is NFA lambda और every NFA lambda is TG, रिवर्स नहीं हो सकता। ये इसी तरीके से सारों के साथ है। आगे जो है हमारे पास ये असल में हमने आज यहाँ से स्टार्ट करना था, NFA टू FA, NFA टू FA। अच्छा, यहाँ पे दो मेथड अभी तक डिस्कस हुए हैं। पहला मेथड है सिंस NFA कैन बी कंसीडर टू बी ए TG, क्योंकि NFA को TG भी कहते हैं, so RE corresponding to given NFA can be determined using clean theory। पहले आपने पढ़ा था कि आप TG को GTG में कन्वर्ट करते हैं तो उससे फिर RE बन जाती है। Again using method discussed in proof clean theorem, FA can be built corresponding to that RE। RE से FA भी बन सकते हैं। Hence for a given NFA, NFA can be built equivalent to the NFA। Example have indirectly been discussed earlier। हमने ये वाला काम इनडायरेक्टली कर दिया था। कैसे कि हमने एक चीज़ सीखी थी कि हम टीजी से जीटीजी बनाते हैं, टीजी से जीटीजी बनाते हैं तो फिर हमारे पास वो रेगुलर एक्सप्रेशन आ जाता है, ठीक है। और हमने आरई से एफए भी बना सकते हैं। ये भी चीज़ें इनडायरेक्टली, ये पहला मेथड वो है जो हम पहले कर चुके हैं। यानी अगर आपको ये टास्क दिया जाए कि एनएफए को क्या करें, एनएफए से एफए बनाने का काम, तो हम क्या करेंगे, पहले एनएफए से टीजी बनाएंगे, टीजी से आरई बन जाएगी, आरई से एफए बनाएंगे, हमारा टास्क मुकम्मल हो जाएगा। एक मेथड तो हो गया ये, ठीक है। दूसरा मेथड है कि सिंस एन NFA देयर मोर देन वन ट्रांजिशन फॉर अ सर्टेन लेटर एंड देयर मे नॉट बी ट्रांजिशन फॉर सर्टेन लेटर। यानी इसमें NFA में की ये क्वालिटी है ना कि एक से ज़्यादा पाथ भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा ट्रांजिशन भी हो सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई ट्रांजिशन हो ही ना, नो ट्रांजिशन, मे नॉट बी एनी ट्रांजिशन। ये दोनों पॉसिबिलिटी NFA में हो सकती है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल स्टेट corresponding to initial state of a given FA, transition diagram of the corresponding FA can be built introducing an empty state for a letter having no transition। तो वो कह रहा है कि फिर हम क्या कर सकते हैं कि NFA के अंदर जहाँ पे नहीं है वहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग दे के कर सकते हैं। एंड स्टेट corresponding to combination of state for a letter having more than one transition, तो हम क्या कर सकते हैं, एंड स्टेट corresponding to combination of state for एक और स्टेट इंट्रोड्यूस करा सकते हैं जहाँ पे दो पाथ हो। मसलन मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक NFA है। अब NFA में अब जैसे यहाँ पे है ए आ जाए तो यहाँ, बी आ जाए तो यहाँ, यहाँ से बी आ जाए तो यहाँ, ए आ जाए तो कहाँ, कोई पता नहीं। यानी इसमें ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जिसमें आपको ये नहीं पता कि अगर यहाँ पे आके ए आ गया तो क्या करेंगे, और यहाँ पे आके ए आ गया तो क्या करेंगे, बी आ गया तो क्या करेंगे, नहीं पता। तो यूजिंग मेथड डिस्कस अर्लियर अबव NFA में बी इक्विवेलेंट टू फॉलोइंग एफए। कैसे, अब ये था हमारे पास, इसका हमने वो क्या किया कि जो यहाँ पे जो मिसिंग पार्ट है वो पूरे करने हैं। यहाँ पे तो दोनों है ए और बी की पॉसिबिलिटी, यहाँ पे बी की है, ए की नहीं है, तो हमने ए की पॉसिबिलिटी बना दी। ए से वो कहाँ पे जाएगा, ए से एक और बना दी, ये देखा ना, एक डिब्बी स्टेट बना दी जो मिसिंग को पूरा करेगा। तो अब वो टू से हमने उस मिसिंग स्टेट पे ले आए ए। फिर ये फोर था, फोर से दोनों मिसिंग थी, ए और बी, फोर से भी ए भी यहाँ पे ले आए। अच्छा, फिर थ्री है, थ्री से ए का तो पता है, बी का नहीं पता, वो बी से भी ले आए। तो इससे क्या हुआ, हमारा टास्क एफए के अंदर क्या होता था कि चीज़ें तो वही एक्सेप्ट करती थी, लेकिन हमें वहाँ पे नॉन डिटर्मिनिस्टिक बिहेवियर को ख़त्म करना था। अब देखो, अब हर एक से, हर स्टेट से दो पॉसिबिलिटी मिल रही है ए बी की, यहाँ से भी मिल रही है ए बी, यहाँ से भी मिल रहा है ए बी आए कहाँ जाए, यहाँ से भी मिल रहा है ए बी मिल जाए तो कहाँ जाए, यहाँ से भी पता चल रहा है कि अगर ए आए कहाँ जाए, बी आए कहाँ जाए, और यहाँ से भी पता चल रहा है कि अगर ए आए कहाँ जाए और बी आए तो कहाँ जाए। तो ये NFA थी और ये FA है। तो अब इसमें हमें क्या करना था अभी कि जहाँ पे स्टेट नहीं है वहाँ पे एम्प्टी लगा दें, और जहाँ पे मोर देन वन स्टाफ है वहाँ पे उसको क्या किया,
नई स्टेट इंट्रोड्यूस करवा ली। अच्छा, और देखें कि जैसे हमारे पास ये एक ए सिंपल एनएफए दैट एक्सेप्ट द लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग कंसिस्टिंग ऑफ डबल बी एंड ट्रिपल बी। अगर डबल बी आ जाए, जैसे ये बी आया और एक बी ए आ गया तो एक्सेप्टेबल है। ट्रिपल बी आ जाए तब भी एक्सेप्टेबल है। द अबव एनएफए कैन बी कन्वर्टेड टू फाइनली एफए। एफए में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं इसको देखिए। अब इसमें हमने क्या किया कि अब यहाँ पे दो पाथ हो गए, यहाँ से दो पाथ हो गए, चाहे आप ऊपर वाले पाथ से चले जाएं, चाहे आप यहाँ से। तो उसमें क्या किया हमने कि पहले नंबर पे यहाँ से अगर बी आ जाए तो स्टेट पे ले आया, यहाँ पे अगर ए आ जाए तो स्टेट पे, फिर यहाँ से भी ए भी आ जाए, तो ये तो चीज़ हमने फुलफिल कर ली। अब 3 और 4 स्टेट के दरमियान दो पाथ थे। एक 3 पे आने के लिए वो बना दिया, 3 पे आने के लिए बी लेके 3 पे आ गया। और फिर 3 पे आने के बाद आपके पास क्या ऑप्शन है कि 3 से आप नॉन एम्प्टी पे चले जाए, वो आपने ये दे दिया। और 3 और 4 से अब देखिए, ये 3 पे आने से डबल बी का पास भी तो हमने देना था ना, डबल बी का पास, तो हमने ये डबल बी के पास ये नहीं। अब काम क्या किया हमने कि ये इन दोनों को मर्ज करके एक स्टेट बना लिया, इन दोनों को मर्ज करके ये 3 प्लस 4, 4 चूँकि इसमें शामिल है इसलिए प्लस भी आ गया। तो इसका 3 4 का मतलब है कि चाहे बी ले तब भी सेप्ट है, बी के बाद एक और बी ले तब भी सेप्ट है। यानी ये डबल बी वाला काम भी हो गया और ये खाली बी वाला भी हो गया। तो ये हमारे पास जो है एक नई चीज़ आ गई। बिल्ड एन एफ ए कॉरेस्पॉन्डिंग टू फॉलोइंग एन एफ ए विच एक्सेप्ट द लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग कंटेनिंग डबल बी। अब ये एक हमारे पास एक डबल बी को एक्सेप्ट करने वाली एन एफ ए है, इसकी एफ ए बनानी है, तो कैसे बनाएंगे। तो इस डबल बी वाले में अब हमारे पास क्या ऑप्शन आ गई भाई कि यहाँ से दो पाथ आ रहे हैं और यहाँ से भी दो, यहाँ से भी बी और ये चीज़। अब इन इट मे बी नोटेड दैट above method seem to be complicated, hence an easier method discussed by Martin Fowler। ये जो है, ये जो मेथड है, अगर आप यहाँ पे देखें, इस मेथड में क्या है कि मोर देन वन ट्रांजिशन हो सर्टेन लेटर की, तो और ये तो उसमें हम क्या करेंगे, इनिशियल स्टेट ऑफ एन ट्रांजिशन डायग्राम एफ ए कैन बी बिल्ड इंट्रोड्यूसिंग एम्प्टी स्टेट फॉर लेटर हैविंग। एक तो मेथड था कि एम्प्टी स्टेट को इंट्रोड्यूस कराने का, वो आपको समझ में आ गई। और अगर एंड स्टेट का कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट्स फॉर लेटर हैविंग मोर देन वन, तो हमने क्या करना था, फॉर ए लेटर हैविंग नो ट्रांजिशन एट सर्टेन स्टेट एंड ए स्टेट कॉरस्पॉन्डिंग टू कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट्स। तो एक स्टेट बनाएंगे जो कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट्स बनाएंगे फॉर लेटर हैविंग मोर देन वन ट्रांजिशन। ये अभी दो बातें की ना इसमें। एक में ये था कि जहाँ पे मिसिंग है उसके लिए तो हमने क्या किया, एक एम्प्टी स्टेट बना के वहाँ पे लैम्डा ट्रांजिशन करवा दी, ठीक है, यानी यहाँ से आ गया। और इस केस में क्या किया कि जब एक के अंदर दो ट्रांजिशन है तो उस केस में क्या करना, मल्टीपल स्टेट को कंबाइन कर लिया। यानी अब देखो ना, मल्टीपल स्टेट कौन सी होगी, बी लेके ही 4 पे भी जाते हैं, बी लेके 3 पे भी जाते हैं, तो दो जगह पे जाते हैं ना, उन दो को कंबाइन कर लिया, 3 4, ठीक है। और 3 4 को कंबाइन करके और ये चीज़ यहाँ पे ले आए। इसी तरह अब ये वाला काम जो है देखने में मुश्किल है क्योंकि इसमें इंटेलेक्चुअलिटी यूज़ हो रही है। अब यहाँ पे एक और चीज़ नोट करें कि बी लेके आप 2 पे आते हैं, बी लेके 2 पे आते हैं, तो बी लेके तो आप 1 पे भी आते हैं, तो इसका मतलब 1 और 2 को मर्ज करके एक स्टेट बना दी। यही है ना, 1 से बी लेके 1 पे भी है, 1 से बी लेके 2 पे, तो हमने यही कहा कि 1 से बी लेके 1 पे भी है, 1 से बी लेके 2 पे भी है, वो बी वाला से रह गया। अच्छा, फिर अगली स्टेट ये कि आप इनमें से इस पे से बी लेके 2 से बी लेके आप 3 पे भी है, 2 से, और 1 से बी लेके कहाँ पे, 1 से बी लेके 1 पे रहना था, तो वो 1 पे भी आ गया। 1 से बी लेके 1 पे भी है, 2 से बी लेके, जैसे 2 से बी लेके 3 पे है, तो ये भी हो गया। और 2 से अब यहाँ से एक और चीज़ के 1 से बी लेके बी 1 पे ही है, ए लेके भी 1 पे है, ए लेके करके ये 1 पे दिखा दिया, और बी लेके अब ये जो तीसरा था 3 चूँकि यहाँ पे आ गया ना। अब 3 की क्या स्टेट है कि 3 से ए लेके आप 3 पे भी हैं, 3 से ए लेके 3 पे भी हैं, और जो 2 से बी लेके ये यहाँ पे ये दोनों था ना, ये 1 वाले स्टेट से भी बी,
ये भी सिनेरियो देखना ना, वन से बी लेके टू स्टेट पे, वो ये आ गया, टू से बी लेके थ्री हो गया, टू से बी लेके थ्री हो गया, और यहाँ से वन पे, वन से बी लेके वन के ऊपर भी है, तो ये वन भी यहाँ पे ले लिया। यानी बात समझ में आई कि नहीं? क्यों बच्चे? और तीसरी बात यह है कि फिर वन से ए लेके वन पे वन आ गया, टू से ए लेके, टू से ए का टू से ए लेके कुछ भी नहीं है, टू से बी लेके थ्री पे है, थ्री ऑलरेडी है, और थ्री से बी लेके थ्री पे ये भी ऑलरेडी है, वन से बी लेके वन पे ये भी ऑलरेडी है, और ये वन थ्री से ए लेके थ्री पे ये भी ठीक है, बल्कि ये टू से ये थ्री वाले के लिए कॉरस्पॉन्डिंग बनाया, और वन से बी लेके वन पे ये इधर भी आया, ये सारी चीज़ें। इट मे बी नोटेड दैट अबव मेथड सीम टू बी कॉम्प्लिकेटेड, हैंस एन ईजियर मेथड वो नेक्स्ट है। ये जो तीसरा मेथड है ये हम नेक्स्ट करेंगे। अभी जो है, यानी ये सारा जो है वो इंटेलेक्चुअल गेम थी। इसके अंदर क्या है कि अगर किसी के पास के ऊपर एक से ज़्यादा हो, वहाँ पे आपको स्टेट इंट्रोड्यूस करवानी होती है, कि जैसे ये वन टू बनाया, तो वन टू से सारी चीज़ें कैटर करनी है, वन से बी को कैटर किया, वन से ए को भी कैटर किया, टू से भी किया, वन से भी किया, तो ये सारी चीज़ें हमने ये देखनी होती है। तो यहाँ से ए और बी दोनों आउटर हो रहे हैं, और ये बी भी हो रहा है, यहाँ से भी वन, ए और बी दोनों आउटर हो रहे हैं, ये कौन सी स्टेट में आ गया कि हर एक के अंदर टू है हमारे पास। तो ये सिनेरियो, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। ये थर्ड वाला मेथड जो है, थर्ड वाला मेथड हम नेक्स्ट करेंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो पूछने, कोई बात नहीं समझ आई तो पूछ लें। जी बेटा, कोई क्वेश्चन नहीं है? हबीबुल्ला, हमजा, करीम और अवैस, कोई क्वेश्चन नहीं है तीन बंदों में से? नो सर। समझ आ गई है? इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, उससे कोई एन एफ लेकर उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करें।